फाइनल में शानदार जीत के साथ ट्रॉय सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। मैच के आखिरी ओवर में श्रीलंका को दी 1 विकेट से मात। धोनी के धमाल से जीती टीम इंडिया। कैप्टन कूल ने कहा 2 किलो के बल्ले ने दिलाई दमदार जीत, बने मैन ऑफ द मैच। तेलंगाना पर हो सकता है कोई फैसला। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज, राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। यूपी में फिर लांघी गई हैवानियत की हद। इटावा में गैंगरेप के बाद चलाई गई लड़की ने दम तोड़ा। प्रेमी और उसके दोस्तों की तलाश। आदित्य पंचोली के रियल लाइफ एक्शन की रिलीज हुई फिल्म। बुजुर्ग पड़ोसी से की थी मारपीट। गुरुवार को कार में तोड़फोड़ की शिकायत भी दर्ज। मुंबई के लखन भैया एनकाउंटर केस में अदालत आज सुना सकती है सजा। 13 पुलिस वालों समेत 21 को दोषी दिया गया था करार। रेल घूस कांड में सिंगला समेत 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर दिल्ली की अदालत आज दे सकती है फैसला। बीजेपी चंडीगढ़ में करेगी पवन बंसल के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में चलती कार बन गई आग का गोला। बाल बाल बचा एक परिवार। गियर डालते ही 4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। भारतीय बाजार में आज लॉन्च होगा ऑडी का नया अवतार S6। क्यूबा कार्निवाल में परंपरा और आधुनिकता का संगम। रियो के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्निवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं हूं अदिति त्यागी। जी मीडिया पर आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक हैवानियत की हद लांघी जा रही है। और एक और खबर आ रही है यूपी से ही, जहां एक लड़की को सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा की हम बात कर रहे हैं। वारदात कल की है। आरोप लड़की के प्रेमी और उसके साथियों पर है। लड़की को 90% जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक और लड़की में पिछले 2 साल से प्रेम संबंध था और लड़के ने वारदात वाली रात शादी की बात कहकर लड़की को बुलाया था, जहां लड़की से गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। तीन चार लोगों ने रेप करके और उसे छोड़ दिया, मना कर दिया, अब तुम जा, तू जा, हम शादी नहीं करेंगे अब तुझसे। अब मुझे कहने लगे कि हम तो कहीं के नहीं रहे और हम तो तुम्हारी शिकायत घर पे कहेंगे अपने माँ बापों से। तो उसके डर की वजह से उन्होंने आग लगा दी मट्टी का तेल डाल कर। मुझे वो चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मोहल्ले वाले कहने लगे कि आग लग गई पप्पू के घर में। तो भागती हुई जलती हुई आई। हम लोग सब कोई भागे घर में से लेके बिस्तर। तो जब तक बुझाने की कोशिश करी, जब तक पूरी जल गई। इस घटना को लेकर पुलिस के पास आप लोग गए? हम लोग पुलिस के पास तो गए थे, मगर पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी हम लोगों की। उन्होंने पहले ही अपने घर में जाके रिपोर्ट लिखवा दी कि मतलब दिल्ली वाली घटना है। उसके बाद से जो है वो 1-2 इंसिडेंट्स थे, पहले भी थे। अब एक है कि इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। दूसरा ये हो रही है कि यदि जहाँ मतलब दूसरा होता है उसको रेप के उसमें कर दिया जाता है कि वो नाउ स्ट्रिंजेंट लॉज हैव कम। उसके बाद दिल्ली की घटना के बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। जो कम नाबालिग बच्चियां हैं उनके खिलाफ पोस्को जो एक्ट है वो उसको हम लगा रहे हैं। हमने बहुत सारे मामले में एनएसए में जो है वो इनको बुक किया है और एनएसए विथेल्ड हुआ है कि इससे जो है वो नेचुरली यदि मतलब छोटी बच्चियों के साथ रेप होगा तो लोक व्यवस्था खराब होगी, क्योंकि लोग बच्चियां स्कूल नहीं जा पाएंगे, शौच जाने में बच्चों के होगा। और जो कमिटीज हैं उन्होंने इसको अपहेल्ड किया और उसी ढंग से हम निर्देश कर रहे हैं कि ऐसे जैसे जो भी घटनाएं जो कि पब्लिक व्यू में हुआ है, जिसमें कि ये हुआ है, उसमें जो है वो एनएसए के अंदर भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो नॉर्मल चीजें हैं उसको भी करें। अब सवाल ये है कि सोसाइटी के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को क्या प्रिवेंट करना जो है सिर्फ पुलिस के हाथ में है या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। और कहीं ना कहीं से मिलकर सबको जो है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एंड पूरे सोसाइटी को मिलकर इन चीजों को देखना पड़ेगा कि व्हाई दीज इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, क्यों हो रहे हैं ये, और क्या रास्ता निकाला सकता है और कैसे इसको जो है और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेके। बहुत सारे मामलों में देखो ये कोर्ट ने बहुत सजा दी है, मतलब बहुत क्विक ट्रायल हुआ है, क्विक उनको सजा मिली है।
बट वो मतलब डिटरेंट नहीं हो पा रही है सोसाइटी में, वो चीजें डिटरेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ये एक समस्या निश्चित रूप से जो है वो है जिसको हम लोग को फेस करना है कंपनी। आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से जैसे प्रतापगढ़ की घटना की हम बात करें तो वो कितना ब्रूटल है आपको, क्योंकि किसी का लड़की का सपोज रेप हो भी जाए, जो भी मैटर रहा हो जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन एक इस लिमिट पर आ जाना कि वहां पर आकर जीप काट लेना, तो ये इस तरीके का आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज आप तो पुलिस में ये बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सोसाइटी में लेडी के रोल से संबंधित है कि मतलब वो जो है वो मेल जो सोसाइटी है वो किसी ढंग से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मतलब सी हैज द इक्वल राइट, सी हैज द राइट टू रिफ्यूज टू मैरी, उसका अपने ढंग से उसको मना कर सकती है और उसका अपना बराबर का राइट है। ये सोसाइटी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वही जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारे सोसाइटी का उसके ये सारे परिणाम है। और खास करके जो रूरल एरिया है जहां पर की मतलब फ्यूडल माइंडसेट है, जहां पर कि और भी ज्यादा फ्यूडल माइंडसेट है, वहां पे से मतलब एग्जांपल ऑफ प्रतापगढ़, इटावा, इस सारे में सब जगहों पे जो है वो थोड़ी समस्याएं देहात क्षेत्र में जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, जहां पर कि डाउरी एंटी डाउरी एक्ट सोशल लेजिस्लेशन कब से पास है, लेकिन पूरी की पूरी ग्राम पंचायत कहती है कि नहीं देना पड़ेगा दहेज, आप दीजिए। अब वो उस लॉ को कैसे इन्फोर्स कराया जाए जब तक सोसाइटी जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं हो रही है। सो देयर आर मेनी सोशल इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व। आप मतलब ये तो मानते होंगे ना आपकी कि जिस तरीके की जो घटनाएं, जैसे खासकर प्रतापगढ़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अभी तक बहुत ज्यादा पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं। अरे प्रतापगढ़ वाली घटना में जो एक इंदल था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा रहा है, उस पर वो तो ऑलरेडी बीन अरेस्टेड एंड वी हैव इंस्ट्रक्टेड एसपी प्रतापगढ़ कि इस पर्टिकुलर मामले में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उस आदमी को बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ज्यादा ब्रूटल तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसमें जो है वो जिस ढंग से इन्होंने वो किया है और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है वो इन्होंने जो है वो बिल्कुल डिविएट करने की कोशिश की है। एंड सेकेंड जो एक और इश्यू है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऐसे सारे मामलों में, जैसे कि ये इस केस की विटनेस थी, विक्टिम भी थी, विटनेस भी थी, तो अपने यहाँ जो है लीगल सिस्टम उसमें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है उसको बहुत ज्यादा हम लोग अभी लीगली इवॉल्व नहीं हो पाए हैं, जबकि दूसरे कंट्री में ये है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और जो है वो हम या तो लेजिस्लेशन के थ्रू या फिर प्रोसीड्योर्स के थ्रू कुछ ना कुछ हमें सिस्टम से बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विटनेस को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाए। जिस केस का जो इम्पोर्टेंट विटनेस है उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको सेव किया जा सके, उसको कोर्ट तक लाके उसका जो है वो जो टेस्टिमनी है, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराया जा सके। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा और आगे काम करने की जरूरत है, लीगल सिस्टम को भी और सोसाइटी को भी। ये माना जा रहा है कि पुलिस कई मामलों में, जैसे सपोज इस मामले में होता है, ये माना जाए जैसे लखनऊ में गोमती नगर का मामला था, तो ये माना कि इसमें पुलिस का अगर सपोज कहीं गलती आती है तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो लाइन हाजिर जैसे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि ये कोई अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है या पुलिस की कहीं पे भी नेग्लिजेंसी है तो लाइन हाजिर कोई सजा नहीं। देखिए ऐसा है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जहां पे है लाइन हाजिर, अभी हमने लखनऊ में एक इंस्पेक्टर को तो यूपी के कानून व्यवस्था के जो एडीजी थे वो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेटरेंट की तरह जो पुराने मामले थे उन्होंने काम नहीं किया है और यहां पर सोसाइटी में ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं वो जो अपराधी हैं उनके मन में किसी तरह का कोई खौफ क्यों पैदा नहीं कर पाए हैं। क्या है जमीनी हकीकत? बड़े बड़े दावे करना बहुत आसान है लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां मेरे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक आलोक ये मामले सामने आ रहे हैं यूपी में, ताजा मामला इटावा का है, क्या किया है पुलिस ने? हमने सुना जिस तरीके से पीड़ित के घर से बयान आया कि पुलिस ने कुछ नहीं किया है, तो पुलिस किस तरीके से पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि कुल मिलाकर ये पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। देखिए, जो बात अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के हालात देखें, न सिर्फ इटावा में किस तरीके से लड़की को जला दिया, उसके परिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि कुछ रोज पहले ही राजधानी लखनऊ में गोमती नगर थाना, जो कि वीवीआईपी इलाका माना जाता है, वहां पे एक 4 साल की लड़की के साथ बेरहमी से उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई। लेकिन पुलिस वहां पे ये कह के केस को रफा दफा करने में लगी थी कि इसे कुत्तों ने नोचा है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजधानी लखनऊ का
ये हाल है, ये तस्वीर पुलिस की है, तो बाकी जो दूर दराज के जिले हैं वहां जो घटनाएं हो रही हैं वहां क्या हो सकता है। ये बात बार बार कहा जा रहा है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 को सख्ती से लागू करने की बात की गई है, कप्तानों को आदेश दिया गया है। इस तरह से खासतौर पर नाबालिग अगर लड़की और महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उसे रोका जाए, उनके खिलाफ जो अपराध होता है उसमें सख्ती दिखाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत यही है कि पुलिस असफल नजर आ रही है, फेल नजर आ रही है। बात इटावा की हो या फिर प्रतापगढ़ की हो या मुरादाबाद की हो, ये सारी घटनाएं दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से चूक हो रही है। परिजन हर मामले में यही नजर आता है कि शुरुआत में पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जिससे उम्मीद करनी चाहिए थी। एफआईआर नहीं होती है, देर से एफआईआर होती है, जो अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं वो फरार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये सारी घटनाएं बार बार पुलिस के तरफ उठती हैं कि आखिर कब कानून व्यवस्था का राज होगा, कब ऐसे उदाहरण सामने आएंगे जब कहा जाएगा कि पुलिस काम कर रही है। जी, और शायद उसके लिए पहल पुलिस को ही करनी पड़ेगी। महज कानून का हवाला देकर हाथ खड़े कर देने से काम चलने वाला नहीं है। आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि मरने से पहले लड़की ने एक बयान दिया जो मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया। क्या कहा पीड़ित ने? और उसके घर वालों ने भी कहा कि हम शादी करा देंगे, लेकिन रात भर रखा और सुबह आग लगा दी। उसके फूफा सकील, उसके पापा पप्पू, उसकी अम्मी सत्तू, उसकी दादी साबरा, इन सब लोगों ने मिलकर आग लगाई और सुबह अपनी बाइक में अपने घर में आग लगा के और हमें चोर के ताला में बंद करके चले भाग गए। मेरे बाहर वालों ने आवाज सुनी तब मेरे भाइयों को पता चली, तो उन लोगों ने छत से हमें बाहर निकाला। उसके बाद तो ये थी वो लड़की जिसे उसके प्रेमी ने बुलाया, अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। शादी का झांसा देकर इस लड़की को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। 90% जली हुई थी जब इसे अस्पताल ले जाया गया कल, और आज इस लड़की ने दम तोड़ दिया। बड़ा सवाल ये कि एक के बाद एक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला बड़ा हो जाता है, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आलोक कह रहे थे कि वीवीआईपी एरिया जो लखनऊ का, वहां पर जिस तरीके से बच्ची के साथ ज्यादती की गई, और अब इटावा जहां पर जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर यह मामला सामने आया। आलोक, इस लड़की ने मरने से पहले बयान दिया है, पुलिस ने अपनी तरफ से क्या किया है? देखिए, इटावा की बात अभी हो रही है जब उस लड़की खुद बयान दे रही है। मोबाइल पे उसने बताया, पूरे घटना को बताया है, जिन लोगों ने उसे जलाया उनका नाम बताया है। कहीं ना कहीं पुलिस को निश्चित तौर पे उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आज भी पुलिस यही कह रही है कि तफ्तीश चल रही है, जो लोग अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। प्रतापगढ़ के मामले में कहते हैं कि एनएसए लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एविडेंस को खत्म करने को, डेविएट करने की बात आ रही थी। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर इटावा जो कि मुख्यमंत्री का अपना इलाका है, उन इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और गोमती नगर, लखनऊ जैसे इलाकों में इस तरह की घटना हो रही है, तो एक बड़ा सवाल पुलिस के कामकाज पे उठता है। इस बात पे भी उठता है कि आखिर वो हनक पुलिस की क्यों कायम नहीं हो रही है जिससे अपराध में कमी आए, अपराधी डरे। क्योंकि अगर अखिलेश सरकार की बात की जाए तो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है अखिलेश सरकार को। कानून व्यवस्था पहले दिन से दिक्कत बनी हुई है और आज तक दिक्कत बनी हुई है। कानून जी, शुक्रिया आलोक। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं रही है। एडीजी की बात हमने सुनी थी, उन्होंने कहा कानून है लेकिन उसको अमल में लाना आसान नहीं है, लेकिन ये कह देने भर से क्या उनका काम पूरा हो गया? कानून व्यवस्था बरकरार रखना, बनाए रखना ये पुलिस का काम है, और ऐसे में शायद जरूरत है कि वो मिसाल पेश करे, लोगों को जो पीड़ित है उन्हें जल्द से जल्द उनकी बात सुनी जाए। और आप 4 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं जो साफ करती हैं कि कानून व्यवस्था की हालत जो यूपी में है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ में जहां एक गैंगरेप पीड़ित जो थी उसकी जुबान काट ली गई थी ताकि वो आरोपियों के खिलाफ गवाही ना दे सके। दूसरी तस्वीर है राजधानी लखनऊ की, लखनऊ जहां बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या का खुलासा हुआ। तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है जहां एक एमबीबीएस की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। और आखिरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है सहारनपुर की, जहां कुछ मंचलों ने एक लड़की को अगवा करा
और साथ ही उसे जब वो नाकाम रहे तो उसे कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे उनकी वजह से ये शख्स जो थे वो कामयाब नहीं हो सके। तो यूपी में कानून व्यवस्था जो है वो डराने वाली है और जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द बड़े कदम उठाए जाएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे बॉलीवुड के हीरो ने कैसे किया विलेन वाला काम। रियल लाइफ के अभिनेता आदित्य पंचोली रियल लाइफ में एक बार फिर विलेन बनते नजर आ रहे हैं। भास्कर पटेल नाम के एक बुजुर्ग ने वारसोवा पुलिस थाने में अपनी मर्सिडीज कार से तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराई है और शक आदित्य पंचोली पर जताया है। उसने ये शक इसलिए भी जताया है क्योंकि कुछ दिन पहले आदित्य पंचोली ने उनके दामाद के साथ भी मारपीट की थी। अब आइए इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। ये है आदित्य पंचोली और ये है उन्हीं की मैग्नम ओपस सोसाइटी में रहने वाले भार्गव पटेल। और कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं रियल लाइफ में विलेन साबित हो रहे अभिनेता आदित्य पंचोली की। अब आइए जरा माजरा बताते हैं। कुछ दिनों पहले भार्गव पटेल के घर में काम चल रहा था, लेकिन इससे आदित्य पंचोली को परेशानी हो रही थी। बस पंचोली साहब पहुंच गए भार्गव पटेल के घर और कॉलर पकड़कर न केवल थप्पड़ जड़ दिया बल्कि धमकी भी दी। भार्गव पटेल ने इसके खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया और पंचोली साहब को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। अभी ये मामला चल ही रहा था कि किसी ने पटेल परिवार की कार के शीशे तोड़ दिए। अब ऐसे में तनाव तो पहले से था। भार्गव पटेल के ससुर भास्कर पटेल थाने पहुंच गए, शिकायत दर्ज कराई और शक आदित्य पंचोली पर जताया। रैबिट की गोनी मट्टी मिट्टी की गिरी है, वो गिरने से उस गाड़ी की ड्राइवर के सामने वाली ग्लास और डैशबोर्ड का नुकसान हुआ है। फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली जी ने किया होगा ऐसा उनका शक है। अब ताजा मामले में आदित्य पंचोली कितने गुनहगार हैं, जांच का विषय है। मगर अगर ये सच है तो पंचोली साहब का पिछले दिनों दिया वो बयान भी जेहन में ताजा हो जाता है, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी पर उसकी परवरिश में खोट बताया था, क्योंकि खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उनके बेटे सूरज पंचोली पर था। वेरी नाइस गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। उनकी परवरिश में कहीं न कहीं गलती जरूर है, उनकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है, ये यही कह सकता हूँ मैं एज अ पेरेंट। खैर, अब पंचोली साहब का ये ताजा मामला फिलहाल पुलिस के पास है और जांच में सच साबित हुआ तो उनकी मुश्किलें फिर बढ़ने वाली है। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जो आदित्य पंचोली को जानते हैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज पर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उनका विवादों से रिश्ता ही कुछ ऐसा रहा है। चलिए अब देखते हैं बॉलीवुड की टॉप खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शाहरुख खान ने फाइनली उनके सरोगेट बेबी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने खुद ये बात रिवील की कि उनके न्यूबॉर्न बेबी बॉय का नाम अबराम रखा गया है और इस बेबी के हेल्थ इश्यूज की वजह से वो किसी से खुलकर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बेबी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उसे घर लाया गया है। बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल के इंडियन वर्जन के साथ स्मॉल स्क्रीन पर अपना डेब्यू करेंगी। बिपाशा विल बी सीन मेंटोरिंग द कंटेस्टेंट्स एंड शी विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग एंड मोटिवेशन सेशंस फॉर द मॉडल्स। सुपर मॉम्स के सुपरस्टार्स दिखाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए जी मीडिया के साथ।